एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, वहाँ 24 साल का एक युवक रहता था जिसका नाम मार्को था। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका दिमाग हमेशा विचारों से भरा रहता था। पूरे दिन अलग अलग विचार आते जाते रहते। ये विचार उसे असहज और थका हुआ महसूस कराते थे। वह हमेशा अपने अतीत के बारे में सोचकर उदास रहता था और भविष्य की चिंता में बहुत ही ज़्यादा डूबा रहता था। इन विचारों की वजह से उसका मन तूफान की तरह रहता था। वह शांत महसूस कर ही नहीं पाता था और अच्छी नींद भी नहीं सो पाता था। यहाँ तक कि वह मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने पहाड़ों में एक दूर गांव के बारे में सुना। लोग कहते थे वहाँ एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता है। वह आदमी शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ करता था। उसने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें अपने मन में शांति कैसे पाएं यह सिखाता था। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसने शहर की व्यस्त जिंदगी छोड़ दी और प्रकृति के करीब एक शांत गांव में रहने लगा था। कभी कभी वह आने वाले लोगों को सलाह देता था। मार्को उत्सुक और आशावान हो गया। उसने फैसला किया कि वह उस बूढ़े आदमी से मिलने ज़रूर जाएगा। उसने सोचा, शायद वह बुद्धिमान आदमी मुझे शांति ढूंढने में मदद कर सकता है। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद मार्को पहाड़ों वाले गांव में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से ढका हुआ था। घर के बरामदे में एक बूढ़ा आदमी शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बहुत ही शांत दिख रहा था। मार्को उसके पास गया और धीरे से बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचना बंद कर ही नहीं पाता हूँ। मुझे अपने दिल में शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और शांत मुस्कान दी। उसने कहा, तो तुम शांति की तलाश में हो? तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वह मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले गए। फिर उसने एक गिलास पानी से पूरी तरह भर दिया। इतना भर दिया कि थोड़ी सी भी हलचल से पानी छलक जाता। उसने गिलास मार्को को दिया और कहा, यहाँ से गांव के किनारे तक जाओ और फिर वापस आओ। लेकिन याद रखना, तुम्हें पानी की एक बूंद भी नहीं गिरानी है। मार्को ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहता था, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार की। उसने गिलास सावधानी से पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता संकरा और व्यस्त था। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। दुकानदार ग्राहकों को पुकार रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी आंखें सिर्फ गिलास पर टिकी रहीं। वह धीरे धीरे और सावधानी से कदम कदम चल रहा था। लोग आश्चर्य से उसे देखते थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। वह जानते थे कि वह कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। आखिरकार मार्को बूढ़े आदमी के पास वापिस आया और बोला, दादाजी, मैंने कर लिया। मैंने पानी की एक भी बूंद को नीचे नहीं गिरने दिया। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते के किनारे पर खेलते बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी? मार्को आश्चर्य से बोला, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा या सुना। मैं सिर्फ गिलास पर ध्यान दे रहा था। बूढ़े आदमी ने फिर से मुस्कुराया और धीरे से कहा, यही रहस्य है। वह चीज़ जो हमेशा तुम्हारे अंदर थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं था। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में रहता है, तो वहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं होती, कोई भ्रम नहीं और कोई अतिरिक्त विचार नहीं। तुम सिर्फ गिलास के पानी के बारे में सोच रहे थे। उस समय तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो गया था। तुम अतीत के बारे में उदास नहीं थे। तुम भविष्य से नहीं डर रहे थे। धीरे धीरे मार्को समझने लगा, यही वह शांति थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। शांति बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं है, शांति हमारे अंदर है, जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं। मार्को ने सिर झुकाया, धीरे धीरे कहा, दादाजी,
मैं अब समझ गया हूँ, अगर मुझे अपना मन शांत करना है तो मुझे अपने मन इसी क्षण में रखना होगा, तभी असली शांति आती है। बूढ़े आदमी ने फिर से मुस्कुराया। सूरज डूब रहा था और आखिरी रोशनी ज़मीन को छू रही थी। पंछी अपने घोंसले की ओर उड़ रहे थे। मार्को वापस घर चल पड़ा, लेकिन अब वह वही बेचैन युवक नहीं था। वह बदल चुका था। वह अंदर से शांत था, क्योंकि अब वह जानता था कि मेरे मन को शांत कैसे किया जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी अन्य प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।